आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हमारे खास कार्यक्रम जिसमें हमारे साथ हैं आरके की स्टार कास्ट। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं द वेरी टैलेंटेड मल्लिका शेरावत से, और उनके साथ हैं उनके डायरेक्टर। अरे मल्लिका, डायरेक्टर साहब कहाँ चले गए? रजत कपूर साहब। अरे अभी तक तो यहीं थे मेरे साथ, आई डोंट नो कहाँ चले गए। ये हो क्या रहा है आपके साथ? फिल्म में से एक्टर गायब हो रहे हैं और प्रमोशन में से डायरेक्टर साहब गायब हो रहे हैं। अरे आप और मैं यहाँ पर हैं, कैमरा है, बालों का गुलाब है, दिस इज इनफ। क्या करना है हमें डायरेक्टर का? हेलो हेलो हेलो, क्या करना मतलब भाई? मैं हूँ ओके। ऐसा कभी शो शुरू कर देंगे अब? नहीं, आपके बिना शो शुरू नहीं होगा, क्योंकि बालों में गुलाब है, गुलाबो है, तो मतलब हो गया। आप ही की फिल्म है, आप ही के नाम से फिल्म है। इस फिल्म की जब बात होगी तो आपसे जरूर बातचीत होगी। तो चलिए इस धमाकेदार इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। मल्लिका, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, चूंकि इतने लंबे वक्त के बाद आप बॉलीवुड में आ रही हैं, यानी आपके जो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मल्लिका की फिल्म हमें कब देखने को मिलेगी, अब आरके के जरिए आप एक बार फिर से अपने दर्शकों के दिलों पर छाने वाली हैं, अपने फैंस के दिलों पर छाने वाली हैं। कैसा लग रहा है आपको वापसी करने के बाद, बॉलीवुड में एक बार फिर से आने के बाद? देखिए, वापसी नहीं है, आप गलत तरह की अफवाहें मत फैलाइए प्लीज। ये अफवाह है, कोई वापसी नहीं है। मैं बॉलीवुड में ही हूँ। हाँ, काम मैंने थोड़ा कम किया क्योंकि स्क्रिप्टें इतनी अच्छी रोल मेरे पास नहीं आ रहे थे। और अब तो 22 जुलाई को फिल्म रिलीज है आरके, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। फैंस भी बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। देखिए, टेलर हमने देखा रजत जी, और इस फिल्म का जो नाम है आरके जी, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये आप ही का नाम है या फिर कुछ और है? नहीं, मेरा नाम रजत कपूर है। आरके जो हैं वो इस फिल्म के अंदर एक किरदार है जो कि निर्देशक हैं फिल्म के अंदर, उनका नाम आरके है। और वो एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा एक उनके भीतर ही भीतर कुछ अंदरूनी खिंचाव हो रहा है, तो इसलिए आरके खिंच के आरके हो गया थोड़ा। चलिए ठीक है, ये तो रही नाम के पीछे की कहानी। लेकिन मल्लिका, जब भी हमने आपको फिल्मी पर्दे पर देखा है तो हम कहें कि आपने फैंस के दिलों में आग लगा दी अपनी बोल्डनेस से, अपने जितने भी आपने अभी तक के किरदार किए हैं। लेकिन इस बार हम गुलाबों के तौर पर आपको देख रहे हैं जी। क्या डिफरेंस है और क्या नयापन देखने को मिलेगा फैंस को आपके इस किरदार में? सबसे पहले तो मैं रजत कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आंखों देखी मेरी फेवरेट फिल्म है, तो उनके साथ काम करने का मौका मेरे लिए तो वो ही बहुत बहुत बड़ी खबर थी। और गुलाबों का किरदार निभा रही हूँ आरके में। गुलाबो जो है वो एक 50s और 60s, उस जो वो ज़माना है, वो ईरा है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। और रोल के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी। वहीदा जी के गाने देखे, फिल्में देखी, वहीदा रहमान जी की, मीना कुमारी जी की पाकीज़ा देखी। So I've tried to bring that poetry, that femininity, वो जो अदाएं थी उस वक्त, उस ज़माने की अभिनेत्रियों की, all of that in गुलाबो। तो आपका फेवरेट क्या है इस गुलाबों के, अगर कैरेक्टर की हम बात करें, और मल्लिका से जाने कि गुलाबों में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है, उसकी कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगती है? शी इज़ एडिक्टेड टू महबूब। ये गुलाबों की सबसे फेवरेट उसको महबूब से बहुत प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है उसको, उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं, बस सारा टाइम महबूब महबूब महबूब। और यही इंटरेस्टिंग होगा, और यही महबूब उनको छोड़ के चले गए। हाँ, यही इंटरेस्टिंग होगा देखने। तो यही मेरा अगला सवाल रजत जी आपसे है कि ये जो आपने एक इंटरेस्टिंग सी कहानी गढ़ी है जिसमें फिल्म बन रही है, गुलाबो पूरी तरीके से तैयार हैं और एक्टर ही बीच में से गायब हो जाते हैं, तो इस तरीके की क्राइसिस कभी असल में महसूस की है आपने कि कैरेक्टर फिल्म से भाग जाए? हाँ, इस तरीके का कुछ लॉस हो जाए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये बात है कि एडिटिंग पे पहुंच के ना, आप जो भी फिल्म बनाते हैं, एक बार ये फीलिंग आती है, एक एंजाइटी की फीलिंग आती है कि ये क्या हो गया, ये हमने क्या शूट कर लिया। और मेरे ख्याल से हर फिल्म मेकर उस दौर से गुजरता है एडिटिंग में कि विल दिस फिल्म एवर कम टुगेदर और नो इन द वे वी हैड प्लान्ड इट। तो देखिए, ये क्राइसिस की बात तो रही, लेकिन चूंकि मल्लिका आप इस फिल्म में एक अलग किरदार निभा रही हैं, बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, चूंकि गुलाबो से आप भी बड़ा मुझे अटैच नजर आ रही हैं इस कैरेक्टर से। आपके जो लुक है उसमें भी हमें नजर आ रहा है, अटायर में हमें नजर आ रहा है। मैं निकली नहीं उस कैरेक्टर से बाहर अभी तक, मैं अभी भी गुलाबो में ही गिरी हुई हूँ, फंसी हुई हूँ। तो रजत जी, ऐसा आपने क्या गढ़ दिया जो मल्लिका पूरी तरीके से गुलाबों में डूब चुकी है, बाहर नहीं निकल रही है? ये आई थिंक दिस मैजिक इज पार्टली because of the kind of film we have made. There's a film within a film, you know. RK is making a film, and the film that he's making
इज अ ट्रिब्यूट टू द 50s। तो वो जो दौर है, उस एरा की जो फिल्में हैं, उसके लिए एक प्यार भरा लेटर है ये फिल्म। तो वो उस दौर की जो खूबसूरती थी, उस दौर की जो खासियत थी, उसने लुभा लिया हम सबको, इंक्लूडिंग मलिका। हाँ, और वो मुझे नजर भी आ रही है, उनका अटायर भी हमें नजर आ रहा है। मलिका, अभी देखिए ना आप, आजकल का रोमांस जो गुलाबो और महबूब का जो रोमांस है, आजकल तो रोमांस इंटरनेट पे होता है, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट हो गया रोमांस, एक डेट हुई हो गया रोमांस। पर जो उस दौर का जो रोमांस था, जो तहजीब थी, you know, why do we say that that scene in, I think in one film Mughal-e-Azam, where he's stroking a Right. face, Madhubala's face with a feather, is so sensuous. वो तो कोई bold scene नहीं था, but that is the quality we've tried to bring back. मलिका, आपको क्या खींच कर लाया इस फिल्म की तरफ? आपने कहा आप रजत कपूर जी की बहुत बड़ी फैन हैं, तो ये फैक्टर आपको खींच कर लेकर आया, या फिल्म की स्टोरी आपको ऐसी लगी कि थोड़ी लीक से हटकर है और इसमें मलिका को जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इनकी फ़ैन हूँ, ये तो पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि ऐसे किरदार कहाँ लिखे जाते हैं अभिनेत्रियों के लिए? बॉलीवुड में भी कहाँ लिखे जाते हैं इतने डीप पार्ट्स, 3 डायमेंशनल, रोमांटिक? इट डजंट एग्जिस्ट। ये तो बहुत ही यूनिक पार्ट है किसी भी एक्टर के लिए, एंड एवरी एक्टर, जैसा कि आपने कहा, यू हैव दैट इमेज, वो बोल्ड इमेज, हर एक्टर उस इमेज से हटकर काम करना चाहता है। देखिए, मलिका तो बार बार जिक्र कर रही हैं कि वो आपके साथ काम करना चाहती थी, आप उनके फेवरेट हैं। आप मुझे बताइए, आपको कब ख्याल आया कि आपको मलिका के साथ काम करना है? आपको कैसे लगा कि इस फिल्म में मलिका को कास्ट करना है? जब हम लोग कास्टिंग शुरू कर रहे थे तो मैं नॉर्मली बहुत एक्टर्स को मिलता हूँ कास्टिंग के दौरान, और बहुत सारे ऑडिशंस करते हैं हम लोग हर रोल के लिए। तो गुलाबो के लिए चल रही थी स्ट्रगल के कौन हो सकता है गुलाबो पॉसिबल, और कई लोगों से मैं मिला भी। फिर किसी ने आइडिया दिया कि आस्क मलिका शेरावत। आई सेड वो करेंगी नहीं, लेकिन पूछने में क्या हर्ज है, तो भेज दीजिए स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट भेजी उनके पास, उन्होंने बहुत जल्दी पढ़ ली 2 दिन में, और फिर उनका फ़ोन आया कि बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट। बस ऐसे ही ये हो सकता है कि मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में ये कि मलिका से पूछा जाए, लेकिन वो ख्याल आया सही वक्त पे, उन्हें फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा लगा, उन्होंने हाँ करी, और अब फिल्म आपके सामने है। अच्छा, आपने कहा कि मुझे शुरुआत में लगा कि वो करेंगी नहीं ये फिल्म, हो सकता है कि वो मना जी, कर जी, दें। जी। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत छोटे बजट की फिल्म है, बहुत ही इंडी टाइप फिल्म है। मेरे दिमाग में जो इमेज थी, जिस इमेज के हम लोग सब शिकार हैं, मेरे दिमाग में जो इमेज थी मलिका की, वो था कि वो बॉलीवुड मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस हैं, मे नॉट डू इट। मलिका, ये तो खैर इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा कि इस कैरेक्टर में क्या इंटरेस्टिंग आप कलर्स डाल रही हैं और कितना ये दर्शकों को लुभा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप इस कैरेक्टर में डूबी हुई हो, मुझे लग रहा है वाकई में दर्शकों को भी मज़ा आने वाला है। लेकिन देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे चेंजेस इसमें हो चुके हैं काम करने के तरीके को लेकर। आप जब ये फिल्म कर रही थी, आपको क्या चैलेंज लगा? कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री में तब और अब में? देखिए, जब आप रजत कपूर के साथ काम करते हैं, जब आप इनके सेट पे होते हैं, तो रेस्ट अश्योर्ड यू डील विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ राइटिंग, बेस्ट ऑफ डायलॉग्स। जो मेरे को-स्टार्स थे, जो मंडली थी आसपास, वो भी रणवीर शौरी जो बहुत ही पहुंचे हुए, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन, मनु ऋषि, कुबरा सेट, यू आर सराउंडेड बाय ग्रेट टैलेंट। जो सिनेमाटोग्राफर है फिल्म के, राफे महमूद, इट्स लाइक अ पेंटिंग फॉर हिम, इट्स अ लेबर ऑफ लव। सो दैट वाज अ बिग डिफरेंस फॉर मी। जब मैं और कमर्शियल सेट्स पे जाती हूँ, वहाँ पे सब लोग घड़ी देख रहे होते हैं, यार कब घर जाएं हम, कब ये सब काम खत्म होगा। इट्स वेरी कमर्शियल, इट्स वेरी मनी ड्रिवन। ये फिल्म किसी ने पैसे के लिए नहीं की, वी ऑल डिड इट बिकॉज वी बिलीव इन रजत कपूर्स विजन। अच्छा, चूंकि बदलाव की बात कर रहे हैं हम, चेंजेस की बात कर रहे हैं, मलिका एक वक्त था हॉलीवुड भी चली गई थी, वहाँ पर भी मलिका ने काम किया है। हॉलीवुड से बॉलीवुड में जब आप ये फिल्म कर रही हैं, उन दोनों कल्चर्स में आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है? मैं या ये कहूँ कि हॉलीवुड की एक खूबी जो आपको बॉलीवुड में नज़र नहीं आती, और बॉलीवुड की एक खूबी जो आपको हॉलीवुड में नज़र ना आती हो? देखिए, 2 एकदम डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं। मुझे हॉलीवुड, मैंने वहाँ काम भी किया है, लेकिन मुझे वहाँ बहुत सब कुछ मशीनी लगता है, सब कुछ मुझे बहुत ही मनी ड्रिवन लगता है। जो हमारी इंडियननेस है, जो वार्मथ हैं, जो इमोशंस हैं, वो वहाँ पे नहीं है। वो उनकी फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी वैसी इमोशंस नहीं हैं। तो मुझे तो अपना देसी इधर ही ज़्यादा
पसंद है और मज़ा भी आता है। तो देखिए ये मजा तो आता है, लेकिन रजत जी चूंकि आपकी फिल्मों को लेकर सभी आपके फैन हैं, हम भी आपके फैन हैं, आपकी जो तमाम फिल्में हम सबने देखी हैं जो लीक से बड़ी हटकर होती हैं, ये जो रियलिस्टिक फिल्में आप गढ़ते हैं, क्या उम्मीदें रहती हैं आपको कि ये फिल्म जब पर्दे पर उतरेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई फिल्म बना रहा है अगर कोई निर्देशक, तो बहुत सारी चीजें मन में चलती हैं कि ये फिल्म जब पर्दे पर उतरेगी तो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, इस चीज को लेकर मन में कुछ बातें रहती होंगी? जी ज़रूर, क्योंकि आपने इस कहानी के साथ, इस स्क्रिप्ट के साथ, फिल्म के साथ 2 साल से ज़्यादा बिताया है किसी भी फिल्म के साथ, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाइम का, इमोशन का। सो देन यू वांट टू नो हाउ विल इट बी रिसीव्ड। जब ये चीज़ दूसरे आदमी तक पहुंचेगी तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। जहां आपने सोचा था वो हंसेंगे, क्या वो हंसते हैं? जहां आपने सोचा था उनको आंसू आएंगे, क्या वहाँ आंसू आते हैं? बिकॉज दैट फॉर मी मीन्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ द फिल्म, नॉट हाउ मच मनी इट मेड। लेकिन ये आप तक पहुंच पाई बात कि नहीं, वो फिल्म की कामयाबी है। अच्छा, एक और ट्रेंड जो बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है रजत जी, वो ये है कि बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा जो वर्थ है अब वो साउथ की फिल्मों की हो गई है। लोगों को साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, उनका जो ड्रामा है, उनके जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स हैं, वो जो भव्यता पर्दे पर दिखाते हैं, वो ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा जो चेंज आ गया है लोगों के माइंड में कि बॉलीवुड से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं वो साउथ की मूवी को? ये मुझे लगता है हर 6 महीने के बाद एक लोगों का ख्याल बदलता है, एक नया जायका लोगों को चाहिए होता है, उसकी तलाश में कुछ चेंजेस आते हैं। बट दीज आर फैड्स, दिस विल चेंज अगेन आफ्टर 6 months। 6 महीने पहले किसी को पता नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है, आज किसी को पता नहीं कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है। तो ये आते जाते रहेंगे ट्रेंड्स, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। अच्छा, आपकी फिल्म, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, आपकी फिल्म पहले ही कई सारे अवार्ड जीत चुकी है। इट्स बीन टू मेनी फेस्टिवल्स, यस। तो आपको बॉलीवुड से अब क्या उम्मीदें हैं कि यहाँ जब आएगी तो क्या धमाका करेगी? धमाका होगा कि नहीं ये मैं कैसे कह सकूँगा, लेकिन रिलीज हो रही है, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए थिएट्रिकल सिनेमा में रिलीज हो रही है, ये बहुत बड़ा धमाका है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों के पास अभी 22 तारीख के बाद एक ऑप्शन है कि वो फिल्म देख सकते हैं। अगर वो देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है, आप फिल्म देखिए। बिल्कुल, देखिए हम तो फिल्म देखेंगे, और चूंकि 22 तारीख को रिलीज हो रही है, जैसा मलिका पहले भी बता चुके हैं कि आप जरूर फिल्म को जाकर सिनेमा घरों में देखिएगा, क्योंकि मजा आने वाला है, एक अलग सा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मलिका, चूंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें बॉलीवुड में होती हैं, आप चाहे यहाँ पर हैं या आप यहाँ पर नहीं हैं, बहुत सारी चर्चाएं आपको लेकर होती हैं, चाहे आपकी बोल्डनेस की हो, चाहे आपके उन तमाम बयानों की हो जो आपने बॉलीवुड को लेकर दिए हैं। वो मैं समझना चाहूंगी आपसे कि बॉलीवुड में रहकर उस वक्त जब आपका करियर भी एकदम पीक पर था, आपने बॉलीवुड को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही, यहाँ की जो बेड चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, उनको आप लोगों के सामने लेकर आई। वो चीजें क्या थी, क्या मलिका ने फेस किया? देखिए, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं दोगली बात करती नहीं। जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वैसी ही मैंने बातें की। लेकिन आज अगर मुझे कोई सेम सवाल पूछेगा तो एक्सपीरियंस आ गया है, थोड़ी अकल भी आ गई है इस जाट दिमाग में। सो आई विल बी अ लिटिल मोर डिप्लोमेटिक। दैट्स व्हाट आई विल डू। यानी आज की मलिका उस वक्त जो आपने बातें कही थी, या खुलकर जो आपने सबके सामने बॉलीवुड मैं हरियाणा से नई आई थी, कहते हैं ना फ्रेश ऑफ द बोट। किसी ने मुझे कोचिंग नहीं दी, ऐसे थोड़ी की थी। स्टार किड्स, यू नो, दे आर कोच्ड एग्जैक्टली फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, व्हाट टू से, हाउ टू सिट, हाउ टू पोज, व्हाट टू वेयर। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो हरियाणा से आई थी, आई थॉट आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड। ऐसे ऐसे स्टूपिड से नाइव ख्याल थे मेरे मन में, एंड जो मन में आता था वो मैं बोल देती थी। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं कभी सोचती नहीं थी बोलने से पहले, बिकॉज आई थॉट इट्स लाइक दैट, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आई डिस्कवर्ड दैट यू डू पे अ बिग प्राइस फॉर बीइंग ऑनेस्ट इन not only in Bollywood, I feel in India, Indian culture, especially if a woman is honest. अगर एक महिला अपने मन की बात बोल रही है और खुल के बोल रही है, हिपोक्रिटिकल नहीं है, तो उस महिला के लिए she has to pay a big price. अच्छा, आप चूंकि बात कर रही हैं कि सच्चाई अगर कोई बोलता है, ट्रुथ अगर कोई बोलता है, तो उसे पे करना पड़ता है। मलिका शेरावत ने क्या पे किया जब उसने सच्चाई बोली? जैसे आपने कहा कि मैं फ्रेश थी, मुझे पता नहीं था क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। Right. जब आपने वो सारी चीजें सबके सामने रखी, तो आपको क्या पे करना पड़ा? आई थिंक बोथ साइड्स। एक तरफ से मुझे अप्रिसिएशन भी मिला और एक तरफ से मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला। आई गेन्ड सम फ्रेंड्स, आई लॉस्ट सम फ्रेंड्स. So it has, the coin has both the sides. But I gained Rajat Kapoor, I gained his trust.
He cast me in RKR. Not because of what he said. अच्छा रजत जी, चूंकि आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, आपका इंटरव्यू मुझे करना है कि क्या खूबी है आप में जो आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। 14 से 15 साल की उम्र शायद आपकी मैं पढ़ रही थी, तब आपने सोच लिया था कि आपको फिल्म मेकिंग करनी है आपको। तो उस वक्त 14-15 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं होती, हम दिमाग को इतना सेट नहीं कर पाते हैं कि हमें यही करना है। ऐसा क्या रहा रजत कपूर के साथ कि उन्होंने ये सोचा और करके भी दिखाया, अपने सपने को सच कर दिया? अब पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल जम गया था उस उम्र में, एक्सेप्ट कि माय फादर वाज अ बिग फिल्म बफ, तो वो बहुत फिल्मों के शौकीन थे और उनके साथ हम लोग बहुत फिल्में देखते थे और अच्छी फिल्में। तो हाँ, कुछ तो सिनेमा का इम्पैक्ट रहा होगा कि वो उतने यंग एज के अंदर ये ख्याल पक्का हो गया था दिल में कि फिल्में ही बनानी है। कैसे बनानी है, क्या रास्ता है, क्या तरीका है, वो नहीं पता था। वो धीरे 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 आगे चल के मालूम करा। अच्छा, आप आरके फिल्म तो लेकर आ ही रहे हैं और उसकी स्टोरी सबको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो ट्रेलर देख के भी लगता है कि क्या इस फिल्म में होने वाला है। और गाना कितना खूबसूरत है, सारी चीजें खूबसूरत है अभी तक के ट्रेलर में देख के जो लगा है। लेकिन आप चूंकि गाने की बात करिए, मैं आपसे गाना जरूर चाहूंगी कि आप गाएं मेरे दर्शकों के लिए। लेकिन रजत जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि आरके के अलावा कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपने सोच रखा हो कि मैं कभी उसे फिल्मी पर्दे पर उतारूंगा? मेरे पास हमेशा 3-4 स्क्रिप्ट रेडी रहती हैं। सो वी हैव जस्ट फिनिश शूटिंग अ न्यू फिल्म, उसकी बात थोड़े दिन बाद करेंगे। और उसके बाद अगली फिल्म भी तैयार है बनने को, स्क्रिप्ट तैयार है, जब भी मौका मिलेगा बना देंगे, वो भी बन जाएगी। अब आते हैं गाने पे लौट कर, चूंकि आप फिल्म की खूबसूरती की बात कर रही हैं। अब गा के बताइए, चलिए। बिल्कुल गा के बताइए। अब आप। मैं गाना गा नहीं सकती, तो देखिए क्या मैं हुआ? डांस जरूर कर सकती हूँ, लेकिन इसमें गाना गा नहीं सकती, बट द अच्छा, ऑडियंस अगर गाना चला दे तो आप डांस करके दिखाएंगे? नहीं, ये डांस वाला गाना नहीं है। तो एक थोड़ा सा गुनगुना कर दिखा दीजिए। ऐसा तो सब हम अपने घरों में गुनगुना लेते हैं। लिरिक्स मेरी जान जाने जा, बस इतना ही बोल दीजिए। चलो। मेरी जान जाने जा, बस। तुम ही तो हो मेरी, Not bad, not bad. बस। तो ये गाना, ये खूबसूरत गाना इस फिल्म में ही देखने को मिलेगा और इस फिल्म की खूबसूरती ये गाना बढ़ाएगा, जैसा कि मलिका कह रही हैं। मलिका, हॉलीवुड में आपने जितना काम किया, आपने वहाँ से क्या सीखा? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत से ऐसे ब्लैक शेड्स हैं जिनके बारे में अभी हम भी चर्चा कर रहे हैं और समय समय पर बहुत सारी हीरोइंस उनका खुलासा भी करती हैं। क्या ऐसे ग्रे शेड्स या ब्लैक शेड्स हॉलीवुड में देखे जा सकते हैं? देखिए, हर जगह ऐसे ग्रे, ब्लैक एंड वाइट हर जगह एग्जिस्ट करता है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि विदेश में नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैंने देखी है, विदेश में आपको काम सिर्फ मेरिट पे मिलेगा। हॉलीवुड जो है और विदेशी इंडस्ट्री, इट रन्स ऑन मेरिटोक्रेसी, इट डजंट रन ऑन नेपोटिज्म। अगर आपके फादर फिल्म मेकर हैं, आपके बॉयफ्रेंड फिल्म स्टार हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ बड़े बड़े सितारों के बच्चे जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और एक्टर बने। तो ये चीज़ मुझे बहुत वहाँ पसंद आई कि हर एक को एक इक्वल चांस मिलता है। एक सवाल मेरा आप दोनों से है, वो फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। पहले आप जवाब दीजिए, फिर रजत जी आप दीजिएगा। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे? कौन सा ऐसा स्टार था, क्योंकि आपने बताया आपने बड़े मंझे हुए लोगों के साथ काम किया, कौन सा ऐसा स्टार था जो तंग करता था, आपको परेशान करता था, या प्रैंक्स हुआ करते थे? क्योंकि हर एक सेट की एक अलग कहानी होती है। तो पहले आप बताइए। रणवीर शौरी के साथ मेरी बहुत अच्छी कमराडरी है। मैंने उनके साथ पहले भी फिल्म की है, अगली पगली। प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स में भी रणवीर शौरी थे, एंड आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एक्टिंग। मुझे ऐसे लगता है जब भी रणवीर स्क्रीन पे आते हैं, सीन करते हैं, तो एकदम वो सीन उठ के आ जाता है और हंसी आती रहती है उनको देख के। और इनकी और रणवीर शौरी की लव स्टोरी तो कुछ अलग ही है। एज अ डायरेक्टर, ही इज टोटली, रजत कपूर इज टोटली इन लव विद रणवीर एक्टिंग जीनियस। तो ये लव स्टोरी अब हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगी कि क्या लव स्टोरी है रणवीर डायरेक्टर और शौरी एक्टर के बीच में? कुछ भी करे रणवीर शौरी इनकी फिल्म के सेट पे, उसको तो सब चीज की छूट है। सब चीज माफ है। क्या सब ये चीज क्या माफ लव है। स्टोरी है? First of all, he's a very dear friend, and secondly, we have done 5 or 6 films together. He was the main lead in Mixed Doubles, in Mithya, in Fatso, in Kadak, and RK, and after that again we have done a film together. So it's a great it's great being with your friends on a set. So is my cameraman, my very dear friend Rafi Mahmood, and we have done 8 films together now.
So it's when you work together with some people for so long, there is another equation of trust. बॉन्डिंग एक अलग हो जाती जी है। जी उसका तो जो भी सीन एक्शन बोलते ही, देखो कितना प्यारा सीन कर रहा है, देखो कितना अच्छा सीन कर रहा है। She is exaggerating. It's not true. एग्जैजरेटिंग कुछ नहीं है। नहीं, ये बॉन्डिंग से जेलेसी, मुझे इतनी लग रही है कि bonding। जेलेसी हो रही है। अच्छा रजत जी, हर फिल्म की एक खासियत होती है, हर एक कोई एक सीन उस फिल्म का होता है जो आपको बहुत पसंद आता है, आपके दिल के बड़ा करीब होता है। इस फिल्म की बात करूं तो कौन सा सीन ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगा? ऐसे कई सीन्स हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टिल द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंड मेनी इन बिटवीन। दर्शकों को क्या पसंद आने वाला है? कहानी, परफॉर्मेंसेस, विजुअल लुक, देयर इज लॉट्स टू लाइक इन द फिल्म एंड द ह्यूमर, एंड द ह्यूमर। इतना हंसाती है ये फिल्म, क्योंकि जो बेचारा फिल्म का प्रोड्यूसर है वो तो यही रोता रहता है, अरे हीरो मर गया, हीरो भाग गया, हीरो का क्या हुआ, मेरे पैसे चले गए, मैं लूट गया। यू कैन रियली रिलेट टू हिम। हाथ में हमेशा उसके ग्लास रहता है एक विस्की का, बस। सब कुछ मत बता दीजिए आप। सॉरी, कार में भी जाता है तो वो ग्लास लेके ही बैठता है, बेचारे की दुविधा ही खत्म नहीं हो रही कि हीरो कहाँ गया है। एंड वी अंडरस्टैंड बिकॉज इतने प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने बॉलीवुड में हीरोज के पीछे ही भागते Because रहते हैं। another very good actor, Manu Rishi Chadda, plays that, and he's a wonderful actor. And then there is Kubra Seth, who's fantastic. First time I worked with her, and she's a Brilliant. fantastic Brilliant. actor and a great person to work with. तो मलिका, तो क्या सिर्फ गुलाबो एक ऐसा फैक्टर है, जैसा रजत जी ने तो बताया, उनकी फिल्म में कह रहे हैं कि शुरुआत से लेके आखिर तक का हर सीन मेरे दिल वो के तो करीब डायरेक्टर है। हैं, वो तो डायरेक्टर हैं। तो क्या गुलाबो सबको अट्रैक्ट करने वाली, गुलाबो एक बिल्कुल। एक्स फैक्टर है इस फिल्म का? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि गुलाबो और उसके गुलाब देख के लोग बहुत आकर्षित होने वाले हैं। और जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया है, जिस तरह की लाइटिंग है, जो बड़े पर्दे का अनुभव है, वो बहुत स्पेशल है इस फिल्म में। रजत जी, और कॉमेडी, और फिल्म में जो कॉमेडी है, ह्यूमर का आप बार बार ह्यूमर। बात कर रही हैं, ये तो देखेंगे कि किस तरीके का ह्यूमर इसमें है। पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सीन, इतना फनी सीन है वो, जिसमें कहते हैं उसका, हमारा हीरो का अपहरण नहीं हुआ है, हमारा आप सुनिए मत इनकी बात, आप पिक्चर देखिए। देखिए, वो डायरेक्टर हैं, वो अपनी फिल्म की जो एक गोपनीयता है उसे बना के रखना चाहते हैं, और आप सब रिवील कर रही हैं। मैं रिवील नहीं करूंगी। अच्छा रजत जी, मलिका तो बहुत तब से ही बता रही हूँ, शुरुआत से, जब से हम इनसे बात कर रहे हैं, कि वो आपसे कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आप उन्हें कितना पसंद हैं। मलिका के साथ आपने ये फिल्म की, इनकी कौन सी खूबी है जो दर्शक भी नहीं देख पाए, हम भी नहीं देख पाए, या कोई एक ऐसी चीज़ जो इनमें सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली है? अब मैं कैसे, कहाँ से गिराना शुरू करूं? खूबियों की मतलब इतनी लंबी फहरिस्त अरे है। वाह, अरे वाह, मुझे तो आज नींद नहीं आने वाली सोच के। No, it was an absolute pleasure working with you, Malika. Thank you very much for Thank doing you, this film. sir. Thank you. very much for being such a professional. She was really outstanding as a co-actor, as a person to direct, as a person to have on your set. Outstanding. तो चलिए देखिए, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ है फिल्म में, और मलिका दोनों एक दूसरे की भी खूबियों का जिक्र कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि 22 जुलाई को ये फिल्म थिएटर में आ रही है। आप जरूर जाइएगा, फिल्म को देखिएगा। चूंकि इंटरव्यू इतना इंटरेस्टिंग हो गया, तो फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग होगी आप समझ ही रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही फील गुड फिल्म है, और फिल्म में एक, इट मेक्स यू, इनकी फिल्म में इट मेक्स यू थिंक, इट्स नॉट वन ऑफ दोस माइंडलेस मसाला फिल्म्स, और इट टचेस यू। बिल्कुल, वो तो क्योंकि रजत सर की फिल्म है, तो वाकई में ये सोचने के लिए जरूर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इस फिल्म का मैसेज क्या था। जैसा बता भी रहे थे रजत जी कि आपको 15 दिन बाद आप सोचेंगे तो आपको एक मैसेज जाएगा दिमाग में कि इस फिल्म से क्या निकल कर आया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए, इंटरव्यू में आने के लिए। तो ये फिल्म आ रही है, और इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो 22 जुलाई तक इंतजार करना होगा, और देखना होगा कि इस बार जब रजत कपूर कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं तो उसमें क्या नया मैसेज है, या फिर क्या नई स्टोरी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।